करेंगे, लेकिन वीरू एक अपडेट आ रहा है टाटा मोटर्स की ओर से। टाटा मोटर्स का जो Q1 में कह रहे हैं JLR में नेगेटिव एबिट मार्जिन देखने को मिल सकता है। एक नेगेटिव एबिट मार्जिन का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दरअसल टाटा मोटर्स की ओर से आई है कमेंट्री, और ये एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है कि मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे थे कि JLR की जो Q1 में बिक्री है ना, उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला है, ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते। लेकिन ये जो नेगेटिव एबिट मार्जिन का अनुमान कंपनी दे रही है वो इनफैक्ट भारी पड़ सकता है। ऊपरी लेवल से देखिए स्टॉक फिसलता हुआ, अक्टूबर मार्च में चिप शॉर्टेज खत्म होने के आसार हैं, तो ये आउटलुक भी उनका मजबूत है, लेकिन समय लगेगा। अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अब हम देखिए जुलाई के महीने में ही हैं, तो कुछ समय बाकी है। वो चिप शॉर्टेज और चिप शॉर्टेज के चलते ही दरअसल वो प्रेशर बनता हुआ तेज अनवाइंडिंग हो रही है टाटा मोटर्स में इस समय वीरू। करीब 2.5% का 3% की गिरावट आ गई है देखते ही देखते इस खबर पर। जी हाँ, एक काम करते हैं हर्षिता के पैनल से एक बार स्टॉप लॉसेस लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज का जो टाटा मोटर्स का वॉल्यूम्स डे है, ये है 10 जून के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे। पैनल में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मानस जायसवाल भी। मानस, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? अभी अभी इस स्टॉक ने, अगर आप देखें, इस कमेंट्री के साथ अपने 336 के लेवल को तोड़ दिया है। आपकी राय क्या होगी रीजनेबल स्टॉप लॉस फॉर टाटा मोटर्स? राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या होगी? 335 एटलीस्ट, या फिर किसी के पास लॉन्ग ट्रेड है तो क्या 330 की पुट लेनी चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। देखिए रिएक्शन तो एकदम शार्प आया है स्टॉक में, और हालांकि स्टॉक में अभी भी देखें तो 330 का जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 303 को वायलेट करता है तो फिर यहाँ से सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बट जिस तरीके से अभी ये जिस तरीके से कैंडल बनी है अभी पिछले 15 मिनट की, वो ये दिखाती है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा। जो भी शॉर्ट करेंगे अभी यहाँ से करंट लेवल से, वो 345 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। वो स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी अहमियत रखेगा। स्टॉक में लोअर साइड पे इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो करीब है 330 का। 330 टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है ये स्टॉक में 326 323 तक की भी डाउनसाइड यहाँ से ओपन होते हुए दिखेगी। तो थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक में इमीडिएट एक सेलिंग प्रेशर जरूर आया है। 345 का स्टॉप लॉस ध्यान रखें शॉर्ट करने के लिए, 330 के टारगेट के लिए। ओके, मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अगर आप देखें इस कमेंट्री पर, और जो ये चिप शॉर्टेज जो है, ये दुविधा जब तक दूर हो जाएगी, दरअसल वो टाइम ड्यूरेशन जो अभी टाटा मोटर्स ने दी है वो काफ़ी दूर की दी है। Q1 में JLR के नेगेटिव एबिटा मार्जिन्स का अनुमान, मयूरेश आप कैसे रीड करते हैं इस वक्त टाटा मोटर्स पे? अभी अगर आप देखें CLSA की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जहाँ पे करीब 450 से लेकर करीब 500 तक के टारगेट दिए गए थे, लेकिन अपने JLR बिजनेस को लेकर जो इनके कमेंट्स हैं उन पर आपका टेक? मीनवाइल मैं ट्रेडर्स को यही कहूंगा कि प्लीज मॉनिटर एंड वॉच 330 वेरी केयरफुली, 330 333, क्योंकि ये जुलाई फ्यूचर्स पे, आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिवट पॉइंट है 333। आपकी राय मयूरेश, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, जो ये न्यूज़ है आई थिंक सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, अगर आप ग्लोबल ऑटो मेकर्स की कमेंट्री सुने, आई थिंक सारे ग्लोबल ऑटो मेकर्स को ये तकलीफ है और दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। और ये शॉर्टेज के वजह से आई थिंक काफ़ी स्टॉपेजेस लेने पड़े प्रोडक्शन में। कहीं कहीं प्लांट स्टॉपेजेस थे और कहीं की आई थिंक कोविड रिलेटेड इश्यूज के वजह से स्टॉपेजेस थे। इरिस्पेक्टिव आई थिंक दिस इज वन न्यूज़ दैट द मार्केट हैज टू जेस्टेट, और जेस्टेट कर चुका होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट विल पॉजिटिवली प्ले आउट इन फैक्ट इट विल प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो टाटा मोटर्स कह रही है सारे ग्लोबल मेजर्स यही कहेंगे। तो वीरू जी, मेरे को लगता है कि दिस इज अ नोन फैक्ट इनटू द मार्केट्स। थोड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर आ सकता है स्टॉक पे, वॉल्यूम्स में इंपैक्ट आएगा, इसलिए आई थिंक कैश फ्लोज और लेवरेज में इंपैक्ट आ सकता है, एंड देयरफॉर Q1 numbers that they'll report, probably that can spill over in Q2 as well. But मुझे लगता है आई थिंक एज these issues and supply chain constraints are taken care of अगले कुछ हफ्तों में, और जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होती है, जो पेंट अप डिमांड है वो आई थिंक रेगुलराइज करेगी वॉल्यूम्स को सेकंड हाफ में। तो एक सेंटिमेंटल हिट जरूर आ सकती है स्टॉक पे बिकॉज ऑफ द न्यूज, बट आई थिंक इट्स अ प्ले फॉर एवरीबॉडी, सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए नहीं है, सारे कंपनीज के लिए ये प्रभावी होता है। जी हाँ, पहले हर्षिता, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब नेगेटिव एबिट की बात हुई थी ना, जब आपने ये फ्लैश पढ़ा तो एक बार के लिए मुझे भी सेटबैक लगा, लेकिन सेमीकंडक्टर वाली बात सुन के अगर आप देखें मुझे भी लगा, आई मीन दिस ड्रॉबैक परसिस्ट विद द एंटायर इंडस्ट्री। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बाजार को, इन्वेस्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं? आई मीन ये तो बातें जगजाहिर थी।
अब वीरू मैं यही कहने वाली थी कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, ये सब जानते हैं, इनफैक्ट घर का हर बच्चा जानता है, अगर आप लोग घर पे बैठ के लगातार ट्रेड करते हैं कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब कमेंट्री ये क्योंकि आई है कि होपफुली अक्टूबर मार्च में ये रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी, तो शायद ये थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म लाएगा इस ट्रेड में। लेकिन यहाँ पर वीरू एक और जो डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 करोड़ पाउंड का कैश आउटफ्लो भी देखने को मिल सकता है Q1 में। अब ये कैश आउटफ्लो क्यों है वीरू? इस स्टॉक में ना एक्चुअली एक तरफ ये दोनों तरफ की चीजें हैं। एक आउटलुक, सेल्स की पिक्चर क्या रहेगी, ईवी में जिस तरह से कंपनी अग्रसर होती दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखिएगा वीरू, हम इंतजार कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स की कमान किसके हाथ जाने वाली है। जो करंट या फिर जो पिछले एमडी सीईओ थे गुंटर बुशेक, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी को रन की थी। पैसेंजर व्हीकल्स में जो भी मार्केट शेयर हासिल किया कंपनी ने, वो उनके बदौलत था। ईवी में पहल लाना